हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और मैं आपका फार्मेसी दोस्त हूँ। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर किसी चैप्टर या सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक को समझाऊँ, पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर आता है और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सब में। तो अगर आप मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन पैटर्न कैसे होते हैं। टोटल डिप्लोमा इन फार्मेसी में 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन से कम भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं या ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब हर क्वेश्चन जो होते हैं वो 16 नंबर के होते हैं और टोटल पेपर जो होता है हमारा वो 80 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन में मे बी उसमें 4 सब क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और वो 4 सब क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे, जिसका टोटल मल्टीप्लिकेशन 16 होता है। इसीलिए आपको बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने का नहीं आएंगे। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन सेल से है तो सेल में भी आपको सिर्फ सेल की ही डिफिनीशन बहुत लंबी चौड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेल में अलग अलग जो उसके पार्ट्स हैं उनके बारे में आप 4-4 लाइन या 3-3 लाइन भी लिख सकते हैं, जो कि उसके पार्ट्स में आ जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन इससे पूछता है कि आप सेल के बारे में बताइए, तो सिर्फ सेल का क्वेश्चन ही नहीं देगा 16 नंबर के क्वेश्चन में, उसमें 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन देगा, 4 नंबर का उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर उसका फंक्शन पूछ लिया, उसका डायग्राम अलग से पूछ लिया, या किसी दूसरे क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता है। मतलब कि वह टोटल सेल का अगर क्वेश्चन भी देगा 16 नंबर में तो उसमें उसके 2-3 पार्ट कर लेगा। तो आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली हर चैप्टर में कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही आते हैं, और अगर आप 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उसी में आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में अगर हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के बारे में हम जानें तो प्रोटीन में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल आते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये हर साल क्वेश्चन आता है। और कार्बोहाइड्रेट्स में क्वालिटेटिव टेस्ट उसका हर साल होता है, अक्सर आता है, मतलब हर साल नहीं लेकिन अक्सर आ सकता है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है तो उसमें आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश नहीं समझ पाते उतने अच्छे से, तो आप हिंदी में भी पेपर लिख सकते हैं, पर उसमें आप कुछ ना कुछ मतलब वर्डिंग्स जो है वो इंग्लिश में ज़रूर डालिए। जैसे उसमें केमिस्ट्री हुआ तो केमिस्ट्री को आप इंग्लिश में ही लिखें, जो आसान से जानने लायक ठीक चीज़ें हैं। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री करने का तो मैं आपको बहुत आसान तरीका ये बता सकता हूँ कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ डेफिनीशन पढ़ लेते हैं, अच्छे से डेफिनीशन समझ आते हैं हर चैप्टर का, और उसके बारे में कम से कम आप 1 पेज लिख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर 1 पेज लिख लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से पेपर जाएगा। वो कुछ इस तरह कि अगर आप डेफिनीशन अच्छे से समझ पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो मेरे वीडियोस देखिएगा, मैं ज़रूर बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अगर आप हिंदी में भी अच्छे से लिख के आते हैं तो आपको, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपको 40 तो प्लस मिलेगा नंबर। अगर उसके बाद कंपाउंड्स की बात आ गई, अगर कंपाउंड में आपको प्रॉब्लम है तो मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा और वीडियो में बताते रहूँगा कि आप कितना कैसे और कितने आसानी से कंपाउंड को लिख सकते हैं। और बेसिकली इसके बाद आपको डेफिनीशन के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जिसको आपको ज़रूर याद कर लेनी चाहिए अच्छे से, और मैं इसकी भी वीडियो बता दूंगा, अच्छे से बनाऊंगा। जैसे कि लिमिट टेस्ट हो गया, या अगर आप बात करें तो वो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर हो गया, या कैटायन एनायन का हो गया चैप्टर। तो ये सब चैप्टर थोड़ा सा पढ़ने लायक है और थोड़ा ये समझ के पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा आसान इसलिए है। बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली इसमें आपको बस वही चीज़ें पढ़नी है जो मैं बताऊंगा आपको। और अगर आप फार्मास्यूटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें बेसिकली आपको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं अगर आप समझें उसको। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं वीडियो डालूँगा, आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो अगर नहीं समझ में आता हो, या कोई भी आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए वो अच्छे से अच्छा वीडियो आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप अभी से भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे आपकी हर प्रॉब्लम को मैं दूर करूँगा। थैंक यू।